जब पूरी बात उन लोगों ने बताई हमें, तो हमने उनको बोला कि तुम अपनी अपनी रिश्तेदारियों में चले जाओ, हम जाएंगे कल ख्यादा गांव में, वहाँ कौन कौन है, कितने हैं, अब किसी को भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम गए वो दूसरे दिन वो लोग चले गए, हम गए ख्यादा गांव, तो वहाँ कोई आदमी नहीं, 4-6 बूढ़ी डुकरियाँ थीं वो रह गईं, औरतें भी जवान थीं, वो सब अपनी अपनी रिश्तेदारी में भाग गए। उसके बाद हम गए एसडीओपी के पास, करेरा तहसील पड़ती थी, तो एसडीओपी के पास गए तो उनको ये पता लगा कि एक केस था, मर्डर केस, किसी ने गर्दन काट दिया था, उस केस को सॉल्व कर रहे थे। उसके बाद फिर हमसे बात किया, तो उन्हें पता लगा कि दिल्ली से फौजी साहब आए, तो वो भी बड़े खुश हुए। इस केस का इतना हंगामा, भोपाल दिल्ली तक खबर आ गई कि पूरा गांव फरार हो गया। इधर एसपी कलेक्टर भी परेशान कि अब तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, भोपाल से दबाव पड़ रहा कि केस को जल्दी सॉल्व करो। और एसपी और कलेक्टर जो थे वो इंतजार कर रहे कि कोई आए तो राजीनामा हम कराएं। पुलिस वालों ने जो पिट गए थे उनने क्या किया, 56 लोगों के ऊपर केस फाइल कर दिया। उसमें 22 आदमी सरकारी कर्मचारी थे, उनके भी ऊपर केस फाइल कर दिया, उनका भी नाम उसी केस में डाल दिया। अब जब हम एसडीओपी के पास गए, उन्होंने कहा कि साहब आप ऐसा करो, एसपी साहब के पास जाओ या कलेक्टर साहब के पास, वहाँ से आदेश आएगा, फिर हमें यहाँ आपके पास साथ चलेंगे। फिर हम गए सीपुरी में कलेक्टर साहब थी, वो गीतायन, वो डवरा रह के गई थी, एसडीएम थी। अब उसने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया और ये बताया कि दिल्ली से नेताजी आए हैं और ये ख्यादा गांव का केस है। तो एसपी साहब बोले रोक के रखना, हम